Hello everyone, I'm Divya and today I'll be reviewing two new lip launches. So without further ado, let's begin. So one is from Mars, which is a lip gloss, and the other ones are from Inside. मार्स ने रिसेंटली ही अपने लिप ग्लॉसेस लॉन्च किए हैं. दीज आर कॉल्ड द कैंडिलिशियस लिप ग्लॉस. इन्होंने लिप ग्लॉसेस दो रेंज में लॉन्च किए हैं. तो एक है कलर्ड लिप ग्लॉसेस और एक है थोड़े शेयर्ड लिप ग्लॉसेस. 1 to 6 आर कलर्ड लिप ग्लॉसेस. उनमें जो शेड्स हैं ना वो थोड़े से लाइट हैं, जैसे पीची शेड्स होंगे, थोड़े से पिंक शेड्स होंगे, वैसे लाइट शेड्स है, लेकिन उनकी पिगमेंटेशन अपेरेंटली थोड़ी सी ज़्यादा है. एंड द रेस्ट ऑफ द शेड्स विच आर फ्रॉम 7 to 12 वो उनके शेयर लिप ग्लॉसेस हैं. तो उनमें जो आप कलर्स देखोगे वो एक्चुअली डार्क दिखेंगे वैसे तो आपको, जैसे थोड़े रेडिश होंगे, मरून होंगे, चॉकलेटी होंगे, लेकिन उनकी पिगमेंटेशन कम है. एंड दोज आर शेयर लिप ग्लॉसेस. आई हैव बॉट फ्रॉम देयर शेयर रेंज एंड दिस इज शेड नंबर 11 टॉफी ट्वर्ल. इस तरीके से इसकी आउटर पैकेजिंग आती है और इस तरीके से इसकी इनर पैकेजिंग आती है. इसमें आपको 4 ml प्रोडक्ट मिलता है. MRP है 249 रुपीज़. एज आई मेंशन टोटल 12 शेड्स में अवेलेबल हैं. यू कैन गेट इट फ्रॉम नायका और मार्स वेबसाइट एंड दीज आर अवेलेबल ऑन Amazon एक्सेट्रा एज वेल. दिस शेड टॉफी ट्वर्ल इज अ कोरल शेड बट इसमें हल्के से रेडिश हिंट्स भी हैं. जो शेड नेम होता है वो यहाँ पैकेजिंग में भी मेंशन है. सो हियर यू कैन सी इट इज़ मेंशन टॉफी ट्वर्ल. ये ऐसे 2 फुट एप्लीकेटर के साथ आता है एंड वो बड़ा वाला 2 फुट एप्लीकेटर है जो आपको काफ़ी सारे लिप ग्लॉसेस में देखने को मिलता है. एंड आई एक्चुअली लाइक इट क्योंकि इट पिक्स अप इनफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जो कि आप एक ही बार में अप्लाई कर सकते हो एंड देन आपको बार बार इसमें डिप करने की जरूरत नहीं पड़ती है. सो आई डू लाइक द एप्लीकेटर. वन थिंग दैट आई रियली वांट टू पॉइंट आउट अबाउट दिस लिप प्रोडक्ट एंड वन थिंग दैट आई रियली लव अबाउट दिस इज इसकी फ्रेग्रेंस. आई जस्ट लव द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस लिप ग्लॉस एंड आई डोंट नो कि उनमें से कितने सारे सेंटेड है कितने नहीं हैं, लेकिन इसमें तो फ्रेग्रेंस आती है ग्रेप फ्रूट की. आई डोंट नो इफ़ यू विल बी एबल टू रिलेट, लेकिन बहुत टाइम पहले लाइक हमारे बचपन में जेलीज आया करती थी एंड ये उस जेली की तरह स्मेल करता है. एंड उन जेलीज पे भी स्पेसिफिकली बताऊँ तो जो पर्पल कलर की जेली आती थी ग्रेप फ्रूट वाली, इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल वैसी है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है. इट डजंट फील चीप एट ऑल. कई बार ऐसा होता है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में फ्रेग्रेंसेस तो डल जाती हैं लेकिन वो बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स होकर बहुत ही अजीब सी बन के आती है. सो इट डजंट लुक दैट आर्टिफिशियल या फिर चीप फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी. एज दे ऑल्सो क्लेम दीज आर शेयर लिप ग्लॉसेस की पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा नहीं है. आप हल्का सा ही अप्लाई करोगे तो पिगमेंटेशन तो आपको पता भी नहीं चलेगी. एंड व्हेन यू अप्लाई अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट ऑन योर लिप्स तब जाके आपको पिगमेंटेशन थोड़ी सी दिखाई देगी. बिकॉज दीज आर शेयर एंड नॉट फुली ओपेक, ये आपकी लिप्स की हाइपर पिगमेंटेशन को पूरी तरीके से हाइड नहीं करेंगे. इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा थिक नहीं है. आई मीन ऑब्वियसली इट इज़ अ लिटिल बिट थिक बिकॉज इट इज़ अ ग्लॉस बट इट इज़ नॉट वेरी थिक. उसकी वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा प्लम्पिंग इफेक्ट नहीं देता है. दिस विल नॉट मेक योर लिप्स लुक वेरी जूसी एंड प्लम्प्ड अप और अच्छे से आपकी फाइन लाइन्स को हाइड नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ ऑन द शेयर एंड थिनर साइड. एंड वंस दिस ग्लॉस फेड्स अवे फ्रॉम योर लिप्स तो फिर उसके कुछ टाइम बाद आपके लिप्स हल्के से ड्राई फील करेंगे. एंड व्हेन यू रिमूव दिस लिप ग्लॉस तो ऐसा कोई स्टेन आपके लिप पे नहीं छोड़ेगा. ये सब कुछ सम अप करके अगर मैं बताऊं तो वैसे मुझे इसका फॉर्मूला उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया बिकॉज लिप ग्लॉसेस से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एकदम फुलर लुक आपके लिप्स को दे, जूसी बना दे आपके लिप्स को, एकदम आपकी फाइन लाइन जैसे कवर्ड अप हो जाए, कंसील हो जाए, वैसे वाला इफेक्ट ये नहीं देता है. दिस डजंट मेक योर लिप्स लुक वेरी प्लम्प्ड अप. तो इसलिए फॉर्मूला मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया बट आई जस्ट लव द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस. एंड ऑल्सो मुझे ये शेड भी पसंद आया था. आई वुड हैव प्रेफर्ड कि ये शेड थोड़ा और ज़्यादा पिगमेंटेड होता बिकॉज शेड मुझे काफ़ी अच्छा लगा. इट्स जस्ट द पिगमेंट दैट इज़ लैकिंग ओवर हियर. सो फॉर्मूला आई डिडंट लाइक दैट मच. Fragrance I just loved and opacity could have been better I feel. Now let's move on to the other lip product that I just bought. These are Inside lip creams and this is a very decent launch from Inside. इसकी पहले मैं आउटर पैकेजिंग आपको दिखा देती हूँ. तो इस तरीके की इसकी कुछ आउटर पैकेजिंग आती है एंड ऊपर शेड नेम मेंशन्ड होता है. सारी की सारी डिटेल्स जो है वो आपको यही प्रोडक्ट में मिल जाएंगी. इसकी MRP है 199 रुपीज़. यू कैन गेट इट फ्रॉम नायका. ये टोटल 12 शेड्स में अवेलेबल है. अंदर से इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से दिखती है विच लुक्स जस्ट ब्यूटिफुल और इसका मेजर सेलिंग पॉइंट इसकी पैकेजिंग ही है. मैंने 2 शेड्स लिए हैं. शेड नंबर 4 एफ्रोडाइट विच इज़ this one and shade number 10 Eros which is this one. Okay, now let's see how it looks on the Nykaa app. This is the shade Aphrodite. ये वाली फ़ोटो भी देख लेते हैं. इसमें भी पीची पिंक ही दिखाई दे रहा है यहाँ तक. तो
बट इधर आके देखो, ओ माई गॉड, लाइक दिस लुक्स कम्प्लीटली अ ब्राउन शेड. This is shade Eros, the other shade that I have bought. ये तो completely peachy shade ही दिख रहा है. Okay, now let's look at this picture. इन पिक्चर्स में exactly peachy shade तो नहीं दिख रहा है. नीचे वाली फ़ोटो में तो again this looks like a pink shade. इधर भी pink दिख रहा है. Now this packaging isn't something new. मैंने ये पैकेजिंग को देखा हुआ है. एक कोई फॉरेन ब्रांड है, बहुत सालों पहले मैंने उसकी ये वाली पैकेजिंग देखी थी. सो दे हैव जस्ट कॉपीड द पैकेजिंग, बट आई डोंट माइंड इट, क्योंकि आपको 200 रुपये के अंदर ये वाली पैकेजिंग मिल रही है, विच लुक्स ब्यूटीफुल. यहाँ पे शेड मेंशन्ड होता है और फिर इसके अंदर आपको एप्लीकेटर आता है विच इज़ अ नॉर्मल 2 फुट एप्लीकेटर. एंड ये छोटा 2 फुट एप्लीकेटर है जो कि बहुत सारी लिप क्रीम्स में आपको देखने को मिलेगा. एक चीज़ मैं पहले से ही आपको बता देती हूँ एंड आपको वार्न भी कर देती हूँ कि जो शेड रेंज आपको नायका के ऐप पे देखने को मिलेगी, वहाँ पे जो शेड चार्ट दिखेगा, जिस तरीके से शेड्स डिस्प्ले किए गए हैं, दे आर क्वाइट डिसीविंग, बिकॉज व्हेन यू विल एक्चुअली रिसीव दीज लिप प्रोडक्ट्स, और जब आप अपने लिप्स पे लगा के देखोगे, हैंड्स पे स्वॉचेस करके देखोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपने ऐप पे जो कलर्स देखे थे वो काफ़ी डिफरेंट थे. मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी इन शेड्स को लेके, दैट वाज एक्चुअली वेरी डिफरेंट. शेड नंबर 4 एफ्रोडाइट, ये जो पिंक शेड है, ये मुझे नायका के ऐप पे एक पीची पिंक दिखाई दे रहा था. आफ्टर आई हैव बॉट इट और मैंने इसे अपने लिप्स पे लगा के देख लिया है, तो ये शेड बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिखता है. एंड मैं इन जनरल बता दूँ इन दोनों शेड्स के बारे में, दीज शेड्स लुक वेरी वेरी ब्राइट कंपेयर टू हाउ दे अपीयर ऑनलाइन. ये तो इतना चटक पिंक दिखाई देता है एंड इसमें थोड़े से नियॉन हिंट्स भी दिखाई देते हैं. नायका ऐप पे तो ऐसा दिख भी नहीं रहा था ये कलर. दी अदर शेड विच इज शेड नंबर 10 ईरॉस, ये वाला शेड मुझे एक पीची शेड दिख रहा था नायका के ऐप पे, एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि मीडियम स्किन टोन पे एक पीची न्यूड दिखेगा एंड फेयर स्किन टोन पे एंड मेरी स्किन टोन पे दिस वुड लुक अ पीची शेड. बट ओ माय गॉड, दिस लुक्स वेरी वेरी डिफरेंट इन पर्सन. मैं इसे 1-2 बार अप्लाई कर चुकी हूँ एंड दिस लुक्स लाइक अ कोरल रेड शेड ऑन माई स्किन टोन. आई थिंक अगर आप मीडियम स्किन टोन के हो तो आप पे कोरल शेड ये दिखाई दे सकता है, बट if you are fair this will look more like a red shade with some coral hints in it. So this is very very bright compared to how it appears online, and ये दोनों के दोनों shades nude shades तो बिल्कुल भी नहीं हैं. So just be careful when you're placing an order for these shades. पहले YouTube videos देख लेना and then उसके according shades buy करना, because the shades displayed on the app are quite deceiving. Formula की बात कर लेते हैं. They are claiming कि it is a lip cream and इसकी जो thickness है, जो consistency है, वो एक lip cream की तरह ही है. थोड़ा सा thicker consistency है इसकी, तो लगाते टाइम भी स्टार्टिंग में लिप क्रीम की तरह फील होती है, बट व्हेन इट कम्प्लीटली ड्राइज आउट तो फिर ये लिप क्रीम की तरह फील नहीं होती है. दिस जस्ट फील्स लाइक अ लिक्विड लिपस्टिक, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर वेरी वेरी चटक शेड्स. तो इसी वजह से मुझे ऑन इट्स ओन तो इनको लगाना नहीं पसंद है. तो आज मैंने एक लिप लाइनर लगाया था एंड सेंटर्स में बस हल्का सा ईरॉस शेड को डैब कर दिया था, और इसी वजह से आपको ये जो ब्राइट कोरल इफेक्ट है वो दिखाई दे रहा है. कंफर्ट की बात कर लेते हैं. दिस डज नॉट फील ड्राइंग टू मी एटलीस्ट. विद दैट बीइंग सेड, कोई भी लिक्विड लिपस्टिक लगाने से पहले, लिप क्रीम लगाने से पहले हमेशा एक लिप बाम लगा लेना. तो मैंने भी पहले एक लिप मास्क लगाया हुआ था, देन एक्सेस लिप मास्क वाइप ऑफ करके फिर मैंने इस लिपस्टिक को लगाया था. तो इस वजह से मुझे ये ड्राइंग तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रही थी, बट इट डज फील अ लिटिल बिट स्टिकी ऑन द इनिशियल एप्लीकेशन. मैंने जब इसको लगाया था मुझे ये लगभग 15-20 मिनट तक स्टिकी फील हो रही थी, लेकिन उसके बाद इसकी स्टिकीनेस फेड अवे हो चुकी थी. तो उसके बाद ना तो ये मुझे ड्राइंग फील हो रही थी, ना मुझे स्टिकी फील हो रही थी. इट वाज जस्ट फीलिंग नॉर्मल. आज मैंने जब इसको अप्लाई किया था एंड मैं लिप्स को मम कर रही थी तो मुझे स्टिकी फील हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ी देर हो चुकी है, 15-20 मिनट हो चुके हैं. तो अब अगर मैं लिप्स को मम करूँगी इट विल नॉट फील स्टिकी. एज यू कैन सी अब मेरे लिपस्टिक नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मुझे थोड़ा टाइम हो चुका है इसको अप्लाई किए हुए. फ्रेग्रेंस की बात कर लेते हैं. मुझे इसकी फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आई. ये थोड़ी कैरमली सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस है, लेकिन प्योर कैरमल की तरह स्मेल नहीं करती. ऐसा लगता है कि उन्होंने इसमें कैरमल फ्रेग्रेंस डालने की कोशिश की, लेकिन फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स मिक्स होके कुछ एक अजीब सी फ्रेग्रेंस बन के आई है. बेसिकली ऐसा लग रहा है कि आपने शुगर को कैरमलाइज किया और फिर करते चले गए और फिर शुगर एक्चुअली बर्न हो गई, फिर उसके बाद जो फ्रेग्रेंस आ रही है वैसी फ्रेग्रेंस इसमें है. बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की एंड फ्रेग्रेंसेस की खिचड़ी बनने से ऐसी फ्रेग्रेंस आ रही है जो कि मुझे नहीं पसंद आई. इफ़ आई हैव टू सम अप, मुझे ये लिपस्टिक ओके ही लगी. दिस इज़ नॉट समथिंग रेवोल्यूशनरी, या फिर दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई विल रीच आउट फॉर अगैन एंड अगैन.
इसकी पैकेजिंग ही इसका एक्स फैक्टर है, इसकी पैकेजिंग ही है जो लोगों को अपील करेगी एंड दैट विल मेक पीपल बाय दिस प्रोडक्ट। एंड मैंने भी ये मेनली पैकेजिंग की वजह से लिया। अगर ये ऐसी वाली पैकेजिंग नहीं आती, नॉर्मल पैकेजिंग होती, तो फिर मैं ये लिप क्रीम्स परचेज नहीं करती। सो द पैकेजिंग इज़ द एक्स फैक्टर फॉर दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसकी फ्रेग्रेंस एज आई मैंशन कुछ अजीब सी ही है जो कि मुझे नहीं पसंद आई। एंड फॉर्मूला स्टार्टिंग में स्टिकी फील होता है, बाद में ठीक हो जाता है, तो आई विल से कि फॉर्मूला कंफर्ट लेवल में ओके है। शेड रेंज आई डिड नॉट लाइक और मुझे समझ भी नहीं आई, बिकॉज 2 शेड जो मैंने लिए हैं वो तो मेरी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाला ऐसा सीन हो चुका है कि एक्सपेक्ट कुछ किया था एंड रियलिटी में कुछ आए हैं शेड्स, तो ये शेड तो मुझे समझ नहीं आए। सो आई विल से कि द शेड रेंज इज़ अ बमर फॉर मी एंड द फ्रेग्रेंस इज़ अ बमर फॉर मी। इट इज़ जस्ट द पैकेजिंग दैट इज़ मेकिंग इट स्टैंड आउट। दोनों ही प्रोडक्ट्स को मैं सम अप करके बता दूँ तो मैं कहूँगी कि ये दोनों ही ऐसे प्रोडक्ट है दैट आई विल नॉट रीच आउट फॉर again and again. So that was all from my end. I hope you enjoyed watching this video and found it helpful. In case you did, then please hit the like button and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.